हेलो एंड वेलकम। आज से हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी सेबी ग्रेड ए जो लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है उसकी रीजनिंग। ठीक है, कैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उस हिसाब से हम आज की क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। ये क्लास अब डेली चला करेगी, ठीक है, जिससे आपका जो सेबी ग्रेड ए लॉ ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्प हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसे एग्ज़ाम्स में कैसे और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द नंबर 9635147228 हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नंबर हैव एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस बिटवीन दैम एज इन देयर इन एक्चुअल होल नंबर। देखो 9 6 3 5 1 4 7 2 8। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जैसे 9 है या आप जैसे 3 है, मान लो 3 और 1 मानो आप, ठीक है, 1 वाला पेयर बन रहा है इसमें। जैसे 1 इस साइड जाएंगे 2 और 3, तो 1 और 3 के बीच में एक्चुअल में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3, एक नंबर होता है बीच में, उतने ही यहाँ पे हैं। ठीक है, जितने होल नंबर में हमारे पास जो गैप होता है नंबरों का, उतना ही गैप हमें यहाँ डिटेक्ट करना। तो जैसे 9 है, 9 के बाद आता है 10 11, कोई ऐसा नंबर नहीं है तो 9 को हटा दो। 6 आ गया, 6 7 8 9 नहीं है यहाँ पे, इस साइड जाएंगे तो 7 6 और 7 यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, अगला नंबर आता है हमारे पास 3 वाला, इसको एक बार मिटा लें। ठीक है, यहाँ पे 9 था, फिर है 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे भी 7 और जनरली भी 7 आता, तो एक पेयर ये हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, इस तरफ को नहीं है कोई भी नंबर। फिर आती है बारी 5 की, 5 6 7 8, यहाँ पे नहीं आ रहा, 5 6 7 8 9, 5 का कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा। फिर आता है 1 के बाद 2 3 4 5 नहीं आ रहा, इस साइड को जाएंगे तो 1, यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे 3 है ऑलरेडी, तो 2 पेयर बन गए ये वाले। फिर आता है 4 5 6 7 नहीं है, 5 6 7 8 और ये 9, यहाँ पे 9 है, तो तीसरा पेयर भी आ गया हमारे पास। फिर आता है 7 8 9 नहीं है, 7 8 9 10, ये वाला भी नहीं बनेगा। फिर आता है 2 3 4 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास चौथा पेयर भी आ गया। ठीक है, 4 5 6 7 8 और ये 9, तो एक और पेयर हमारा 2 के साथ ही बन गया। ठीक है, फिर 8 है, 9 10 नहीं होगा, तो टोटल कितने पेयर बन रहे हैं हमारे पास? 5, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतने ही नंबर देखने जो कि एक्चुअल होल नंबर में होते हैं। इसमें आपके पास अल्फ़ाबेटिकल भी आता है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दी ऑड वन आउट। इसमें आपको ऑड वन आउट बनाना है। तो जैसे हमने जो एडीए के एग्ज़ाम में रीजनिंग करी थी उसमें हमने अल्फ़ाबेट लिखने सीखे थे, ABCDEFGHIJKLM, फिर यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर देंगे NOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, पहला बन रहा है OQR और हमारा M। ठीक है, दूसरा है GIJF। ठीक है, ये वाला भी सिमिलर बन रहा है। ठीक है, एक का गैप है, फिर 2 लगातार और एक जो स्टार्टिंग वाला लेटर है उससे -2। फिर आता है DFGB। यहाँ पे C होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे B है तो यही वाला हमारा डिफरेंट हो जाएगा। बाकी एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं, VXY और यहाँ पे T। एक सेकेंड, ये वाला आपका सही है, जो हमारा सेकंड वाला था ना वो वाला गलत है। ठीक है, उसमें फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में एक का गैप होना चाहिए, इस वाले में कोई गैप नहीं है।
ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑड वन आउट में GI JF। बाकी जैसे इसमें भी V और T में, ठीक है, 2 का गैप है। इसमें देख लेते हैं JLM और H, ठीक है, तो इसमें भी फर्स्ट और लास्ट में 2 का गैप है। तो आपका सही करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, GIJF। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया आपके सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोला देयर आर अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। फेसिंग नॉर्थ मतलब इस तरफ में, जिस तरफ आप फेस कर रहे हो। 2 पीपल स्टैंड बिटवीन A एंड B, 2 बंदे A और B के बीच में हैं, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। B, D stands 6 to the left of B and 8 from the extreme left end of the row। D जो है वो B के 6 लेफ्ट में है, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, तो D आ गया यहाँ पे कोई एक होगा और यहाँ पे कोई एक होगा। एक सेकेंड, ये मैंने सेम ही लिख दिया, ठीक है, ये वाला हो गया। अब आता है यहाँ पे B है, 2 का गैप है, A है, अब इसके 6th में, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे D, ठीक है। C स्टैंड्स, और ये जो D है ये 8th है एक्सट्रीम एंड से, तो 8th 7th 6th 5th 4th 3rd 2nd और ये 1st, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हम यहाँ पे 7 बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। C स्टैंड्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ D, लेफ्ट की तरफ में 3 का गैप और फिर आ जाएगा C, ऐसे ही लेफ्ट की तरफ 3 का गैप C। 4th जब बोला हो 4 टू द लेफ्ट, तो 3 का गैप करके लेफ्ट में लिख दो, ठीक है। फिर आता है देयर आर 5 पीपल स्टैंडिंग बिटवीन C एंड E, C और E के बीच में 5 बंदे हैं, तो इस तरफ तो हो नहीं सकते लेफ्ट में, तो राइट की तरफ होंगे, तो 1 2 3 4 5, E हमारा यहाँ आ जाएगा। इस वाले में करें तो 1 2 3 4 5, E हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। F स्टैंड्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, F यहाँ पे, F यहाँ पे। द नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग बिटवीन F एंड D इज़ द सेम नंबर पीपल स्टैंडिंग बिटवीन E एंड G। देखो D और F के बीच में कोई बंदा नहीं है, तो E और G के बीच में भी कोई बंदा नहीं होना चाहिए। D और F में कोई बंदा बीच में नहीं है, तो E के आजू बाजू कोई भी जगह खाली नहीं, तो ये जो हमने अजम्पशन करी थी कि A इस साइड होगा B इस साइड, ये वाली हमारी गलत है, इसको कट कर दो, हमारा ये वाला सही है। H स्टैंड्स 7 टू द राइट ऑफ G, 7th टू द राइट ऑफ G, 1 2 3 4 5 6, तो 7th हमारा आ जाएगा H यहाँ पे। एंड 3rd फ्रॉम द वन ऑफ एक्सट्रीम एंड, 3rd मतलब 2 इस साइड, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट है, क्योंकि अनसर्टेन था नंबर, तो कितने नंबर होंगे वो हमें नहीं पता। अब देखते कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल बंदे कितने हैं, 20, ठीक है। इस पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे। हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग इन टोटल आर स्टैंडिंग, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C 20। हु इज़ 3rd टू द लेफ्ट ऑफ A, 3rd टू द लेफ्ट ऑफ A, 1 2 3, लेफ्ट में कौन है A के 3rd में, B, ठीक है, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G में कौन है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G आपका E है, तो ऑप्शन नंबर B, ठीक है। ये वाले सिटिंग अरेंजमेंट के आपके तीनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर आपने वैसे ही बनाया होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला हमारा पज़ल है, इसको पॉज करके पहले आप खुद ट्राई करना, उसके बाद देखना कि आपका सही बना है या नहीं। हर एक पज़ल में या कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट होगा, आप वीडियो को पॉज कर लेना, पहले खुद सॉल्व करना, फिर देखना कि आपका कितना सही है कितना गलत है और कौन सा स्टेप आपने मिस कर दिया। 6 इवेंट्स टेक प्लेस ओवर 3 months, 2 events in each month on dates 9th and 13th। The 3 months are May, July and September। देखो मई, ठीक है, जुलाई और सितंबर, ठीक है, ऐसे करा हमने। और 2 डेट्स हैं,
ठीक है, कौन कौन सी डेट्स हैं आपकी, 9th और 13th, तो यहाँ पे 9th, फिर यहाँ पे 13th, फिर यहाँ पे 9th, फिर यहाँ पे 13th, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 13। ठीक है, मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, जुलाई में 31 दिन और सितंबर में 30 दिन। ठीक है, इसमें हम पॉसिबिलिटीज़ बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बना लेना आप 2 या 3, सेफ साइड के लिए आप 3 बना लेना। ठीक है, जब भी एग्ज़ाम में आएगा फटाफट 3 प्रोजेक्शन बना के आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना। कुछ नहीं सोचना आपने, जो जो दिया होगा आप उसको लिखते रहिएगा। इसमें दिया हुआ है इवेंट ए अकर्स ऑन अ प्राइम नंबर्ड डेट एंड इन द मंथ विद 31 डेज। अब 31 डेज मई में भी है और जुलाई में भी है, और प्राइम नंबर मतलब बोल रहा है तो 13th मतलब 13 तारीख को होगा, तो ए यहाँ पे आ सकता है और ए हमारा यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, इसके साथ कुछ इन्होंने स्टेट भी दे रखा है, जैसे उत्तराखंड। ठीक है, जो ए इवेंट होगा वो किसी एक स्टेट में होगा। जैसे बोला 2 इवेंट्स टेक प्लेस बिटवीन ए एंड उत्तराखंड, तो अगर हम पहली प्रोजेक्शन देखें, फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पे थर्ड, पहले वाले में देखें 2 का गैप चाहिए हमें। ठीक है, 2 इवेंट्स बीच में है, तो हमारा आ जाएगा 9 सितंबर को उत्तराखंड। ठीक है, यूके लिख लेते हैं, एक काम करते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम यूके लिख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। ठीक है, यूके। इस वाले में देखें तो नीचे तो हो नहीं सकता 2 का गैप, फिर आ जाएगा यहाँ पे आ गया यूके। ठीक है, केरला इवेंट टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर उत्तराखंड, तो केरला यहाँ पे आ जाएगा KR। ठीक है, KR हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर आता है एज मैनी इवेंट टेक प्लेस बिफोर सी एज आफ्टर केरला। ठीक है, केरला के बाद कितने इवेंट है, 1 2 3 4, तो सी से पहले 4 होने चाहिए, मतलब 1 2 3 4। अगर हम 9 सितंबर को सी रखते हैं, देखो जब भी ऐसा आ जाए ना कि उससे पहले है और उससे बाद में है, तो जैसे ऊपर से ये फर्स्ट पे है तो नीचे से ये सेकंड पे होगा, जैसे इसमें ये लास्ट में है तो इसमें ये फर्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, जब भी आपको ऐसे दिखे ना कि एज मैनी उससे पहले इतने हैं उसके बाद उतने हैं, तो कुछ नहीं करना, ऊपर से जैसे ये सेकंड पे है दूसरे वाला उससे अपोजिट होगा बिल्कुल, वो ऊपर से सेकंड है, ये नीचे से सेकंड होगा, ये वाला ऊपर से फर्स्ट है, ये वाला नीचे से फर्स्ट है। ठीक है, इतने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। 1 इवेंट टेक्स प्लेस बिटवीन सी एंड राजस्थान, सी और राजस्थान के बीच में एक है, 9 मई को सी है, एक का गैप, 13 तारीख का गैप आ गया, फिर आ गया हमारे पास राजस्थान RJ। ठीक है, इस वाले में देखें तो RJ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। नो इवेंट टेक प्लेस बिटवीन राजस्थान एंड ई। ठीक है, राजस्थान और ई के बीच में कोई इवेंट नहीं आएगा, तो मतलब ई हमारा यहाँ आ जाएगा। इस वाले में ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, राजस्थान और ई के बीच में कोई गैप नहीं है। द इवेंट डज नॉट टेक प्लेस इन राजस्थान। ठीक है, अगर ये लाइन ना दी होती, ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन फंस सकता था, क्योंकि हमने जल्दबाजी में लिख तो दिया ई और वो, लेकिन अगर ई और राजस्थान सेम है तो भी ये लाइन सेटिस्फाई करती कि नो इवेंट टेक प्लेस बिटवीन राजस्थान एंड ई। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना एग्ज़ाम में, ये चीज़ें फंसा देती हैं कभी कभार। नेक्स्ट लाइन, त्रिपुरा इवेंट टेक प्लेस बिफोर पंजाब। ठीक है, त्रिपुरा पहले हुआ है, बाद में पंजाब। ठीक है, इवेंट सी डज नॉट हैपन इन त्रिपुरा। ठीक है, इवेंट सी त्रिपुरा में नहीं हुआ, तो मान लो अगर यहाँ पंजाब है तो त्रिपुरा यहाँ आ जाएगा ए वाले में। ठीक है, TR। इवेंट सी जो है वो त्रिपुरा नहीं है। ठीक है, तो त्रिपुरा ए आ जाएगा, त्रिपुरा, और यहाँ पे PB हमारा पंजाब ई के साथ आ जाएगा। इवेंट D टेक प्लेस आफ्टर B बट बिफोर F। इवेंट D टेक प्लेस आफ्टर B बिफोर F, तो B D F ऐसे आएंगे। ठीक है, तो B D F यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आ गया B D और F यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1 इवेंट टेक प्लेस इन कर्नाटका। ठीक है, तो C के साथ हमारा क्या आ गया, कर्नाटका, और यहाँ पे आ गया, एक सेकंड, केरला और कर्नाटका सेम हो रहा है ना, KN लिख लो, KN यहाँ पे, KN हमारा यहाँ पे। ठीक है, दोनों बन गए। अब देखते हैं इसमें कोई एक वो होगा,
ठीक है, दोबारा एक बार रीड करते, कोई एक पॉइंट होगा जिससे एक प्रोजेक्शन जो होगी वो कैंसिल होगी। ठीक है, इसमें दे रखा है इवेंट ए अकर्स ऑन प्राइम नंबर डेट एंड इन द मंथ विद 31 डेज। ठीक है, 31 डेज में 13 पे हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। केरला इवेंट टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर उत्तराखंड। ठीक है, केरला आफ्टर उत्तराखंड, केरला आफ्टर उत्तराखंड। वन इवेंट टेक प्लेस बिटवीन सी एंड राजस्थान, सी और राजस्थान के बीच में। ठीक है, सी और राजस्थान में। ठीक है, नो इवेंट टेक प्लेस बिटवीन राजस्थान एंड ई, राजस्थान और ई के बीच में कोई इवेंट नहीं है। ठीक है, द इवेंट ई डज नॉट टेक प्लेस इन राजस्थान। त्रिपुरा इवेंट टेक प्लेस बिफोर पंजाब, त्रिपुरा जो है वो पंजाब से पहले है। ठीक है, इस वाले में भी ठीक है, इस वाले में भी ठीक है। इवेंट सी डज नॉट हैपन इन त्रिपुरा, इवेंट जो सी है वो त्रिपुरा में नहीं हो रहा है, ये भी ठीक है। इवेंट डी टेक प्लेस आफ्टर बी बट बिफोर एफ। ठीक है, जो डी है वो आफ्टर बी हो रहा है, और ठीक है। वन इवेंट टेक प्लेस इन कर्नाटका, तो जो सी आ गया हमारे पास वो कर्नाटका में आ गया। ठीक है, दोनों प्रोजेक्शन हो रही है ये। तो अब देखते हैं, एक सेकेंड, एक लाइन थी ना एज मैनी वाली, एज मैनी इवेंट टेक प्लेस बिफोर सी आफ्टर एज आफ्टर केरला, केरला के बाद 1 2 3 4, उससे पहले 1 2 3 4। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं एक बार क्या क्या पूछ रहे हैं। हाउ मैनी इवेंट्स टेक प्लेस आफ्टर उत्तराखंड, उत्तराखंड से आफ्टर, इस वाले में देखें तो 1 2 3 4 5, इस वाले में 1 बन रहा है। इवेंट ए अकर्स ऑन प्राइम नंबर डेट, 2 इवेंट टेक प्लेस बिटवीन ए एंड उत्तराखंड, ए और उत्तराखंड के बीच में। ठीक है, एज मैनी इवेंट्स टेक प्लेस बिफोर सी एज आफ्टर केरला। ठीक है, नो इवेंट टेक प्लेस राजस्थान एंड द इवेंट ई डज नॉट टेक प्लेस इन राजस्थान। इसमें एक लाइन ऐड कर लो, क्योंकि इसमें तो कुछ दे नहीं रखा, तो इन दोनों में से हमें किसी एक को कंसिडर करना है। ए त्रिपुरा ही आ रहा है ना, ए त्रिपुरा है, बी राजस्थान है। इसमें कर लो डी डज नॉट टेक प्लेस इन राजस्थान, इन राजस्थान। ठीक है, तो हमारा ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। बाकी एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मैनी इवेंट्स टेक प्लेस आफ्टर उत्तराखंड, उत्तराखंड के आफ्टर कितना है, 1 है, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा फाइंड ऑड वन आउट। ठीक है, ई डी, ई और डी साथ साथ हैं। ठीक है, कर्नाटका राजस्थान 1 का गैप है, डी त्रिपुरा, डी त्रिपुरा में 2 का गैप है। इस वाले में देखें तो ई डी साथ में है, कर्नाटका राजस्थान, कर्नाटका राजस्थान। ठीक है, डी त्रिपुरा, डी और त्रिपुरा। एक सेकेंड, ऑप्शन हमारा प्रोजेक्शन बी ठीक है, जो सेकंड प्रोजेक्शन था ना वो वाला सही है, क्वेश्चन सेकंड के हिसाब से। ठीक है, ये वाला कैंसिल करके इसको सही मान लेना। ठीक है, फिर है ए पंजाब, ए और पंजाब 1 का गैप है। फिर है बी और ई, बी और ई साथ में है, तो आपका जो सही गलत कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑड वन आउट, ए पंजाब। बाकी सारे कंसेक्यूटिव है, ए और पंजाब में आपका 2 का गैप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस ऑन 9th जुलाई, 9th जुलाई को कौन सा हुआ है, डी राजस्थान, राजस्थान ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इवेंट बी नॉट इन पंजाब, इवेंट बी नॉट इन पंजाब सही है। केरला इवेंट टेक प्लेस ऑन 13 सितंबर, 30 सितंबर ये गलत है। सी वॉज नॉट द फर्स्ट इवेंट इन द एरिया, ये सही है। तो कौन सा होगा, फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस वाले में कोई एक लाइन मिसिंग थी जिस वजह से एक प्रोजेक्शन कैंसिल नहीं हो पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 persons named L, M, N, O, P, Q, R and S are sitting around a circular table facing the center. Each of them likes a particular city amongst Agra, Delhi, Jaipur, Kolkata, Mumbai, Patna, Pune and Surat.
नो 2 पर्सन लाइक द सेम सिटी। ठीक है, देखो 8 बंदे हैं, सर्कुलर टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और बना लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो आर डज नॉट लाइक दिल्ली, आर क्या लाइक नहीं कर रहा, दिल्ली। ठीक है, द वन हु लाइक्स मुंबई इज इमीडिएट नेबर ऑफ एन। मान लो एन यहाँ पे है तो मुंबई हमारा यहाँ आएगा, एन यहाँ पे होगा तो मुंबई हमारा यहाँ आ जाएगा, मुंबई। ठीक है, द वन हु लाइक्स दिल्ली सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, दिल्ली इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। पी एंड एल आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, आर हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एन सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस हु लाइक्स मुंबई। देखो एस है जो कि किसको पसंद कर रहा है, मुंबई को, तो एस हमारा यहाँ आ जाएगा, एस हमारा यहाँ आ जाएगा। और जो आर है वो क्या कर रहा है, सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब आर यहाँ आएगा इस वाले के हिसाब से, लेकिन जो आर है वो एन का नेबर नहीं है तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसको देखेंगे तो आर हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पी लाइक्स आगरा एंड सिट्स अपोजिट टू एल, पी आगरा और अपोजिट किसके है, एल के। अब देखो इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, अब उसने बोला अपोजिट टू पी आगरा अपोजिट टू एल, दो लेटर हमें मिल गए पी और एल। अब हमें अपोजिट बैठाना, देखो एन के अपोजिट यहाँ पे खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम कोई पी या एल रखते तो वो आर के अपोजिट में आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे एन के अपोजिट में, यहाँ पे रखेंगे तो वो एस के अपोजिट में। तो हमारे पास यही दो बचे, तो पी को हम यहाँ रखते हैं आगरा और एल को यहाँ पे। दूसरे वाले में हम यहाँ बना लेंगे एन एस मुंबई। ठीक है, आर यहाँ पे, इस वाले में हम पी आगरा यहाँ रखेंगे और एल हमारा यहाँ पे। ठीक है, ओ इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। देखो ओ जो है वो इमीडिएट नेबर ऑफ एल है, तो यहाँ तो आ नहीं सकता ये, क्योंकि उसके ऑपोजिट कौन को इमीडिएट नेबर कौन है, आर और एस। ठीक है, तो एल हमारा यहीं पे आएगा, पी यहाँ पे, और पी को कौन सी सिटी पसंद है, आगरा। अब एक बार ओ हम यहाँ रखेंगे, एक बार ओ हम यहाँ रखेंगे। एन सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एन सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। ठीक है, क्यू लाइक्स पुणे, क्यू लाइक्स पुणे। ठीक है, अगला है एम लाइक्स कोलकाता एंड सिट अपोजिट टू द वन हु लाइक्स जयपुर। ठीक है, एम को कौन सा पसंद है, कोलकाता, और किसके अपोजिट में बैठा है, जिसको जयपुर पसंद है, जयपुर। देखो एम यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। ठीक है, इस वाले में एम यहाँ नहीं आ सकता, इस वाले में एम यहाँ पे आएगा। एम को कौन सा पसंद है, कोलकाता, और यहाँ पे ये आ जाएगा जयपुर। ठीक है, इसमें लिखा है ओ लाइक्स दिल्ली, ओ लाइक्स दिल्ली, ओ लाइक्स दिल्ली। एल सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एम। ठीक है, 2 प्लेसेस अवे बैठा है एम के, ये ठीक है, यहाँ पे एम आ जाएगा। ठीक है, कोलकाता, और ये आ जाएगा जयपुर। ठीक है, द वन हु लाइक्स कोलकाता सिट एडजेसेंट टू द वन हु लाइक्स पटना, तो आर के साथ आ जाएगा पटना। इस वाले में यहाँ पटना आ सकता है और आर के साथ आ सकता है। ठीक है, लेटर कौन सा बचा, एल। ठीक है, एल, एम हो गया, ठीक है, एन हो गया, ओ हो गया, क्यू बचा ना, क्यू यहाँ आएगा और क्यू यहाँ पे आएगा। अब हम दोबारा से रीड करेंगे एक बार। इसमें लिखा है क्यू लाइक्स पुणे, क्यू क्या पसंद है, पुणे, क्यू को पुणे पसंद है। ठीक है, द वन हु लाइक्स दिल्ली सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, लेकिन ओ तो यहाँ पे है तो ये वाला कैंसिल होके हमारा यही वाला सही हो जाएगा। अब सिटी कौन सी बची है, आगरा, दिल्ली, ठीक है, सूरत।
तो सूरत हमारे किसके साथ आ जाएगी, सूरत आ जाएगी L के साथ, ठीक है। तो LMNOPQRS, ठीक है, सारे बैठ भी गए और सारे की सिटी भी आ गई है। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स पटना, पटना किसको पसंद है, पटना आर को पसंद है, ठीक है, शहर का नाम है पटना आर। हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन सूरत एंड M व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ M, लेफ्ट ऑफ M मतलब इस तरफ, ठीक है, अपना वो मत देख लेना कि भाई हमारे लेफ़्ट तो इधर है, लेकिन ये सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो इसका लेफ़्ट जो होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। तो उसने बोला है कि कहाँ गया, हाँ, सूरत और M के बीच में कितने बंदे हैं जब हम M के लेफ़्ट से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। सूरत कहाँ है, यहाँ पे है, तो कितने बंदे बैठे हुए हैं M और L के बीच में, एक बंदा बैठा हुआ है, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1। Who among the following are immediate neighbors of the person who likes पुणे, ठीक है, पुणे के साइड में कौन कौन है, L और N, L और N, ऑप्शन नंबर ए। N likes which city, N की सिटी बतानी है हमें, N की सिटी है जयपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाला पज़ल भी हमने सिटिंग अरेंजमेंट करा, ठीक है, इससे पहले हमने पज़ल करा था, ठीक है। इस वाले में एक लाइन कोई मिस हो गई होगी, इसको आप लिख लेना, बी डज नॉट टेक प्लेस इन राजस्थान, ठीक है। फिर ये वाला हमने करा था सिटिंग अरेंजमेंट अनसर्टेन वाला, ये वाला हमने करा अल्फ़ाबेट वाला, ये वाला हमने नंबर बेस पे करा। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं सेबी के उसमें, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी है, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा आई थिंक IBPS कराएगा, IBPS जो कि बैंक्स वगैरह के एग्ज़ाम कराता है, उनकी रीजनिंग इसी टाइप की होती है, ठीक है, जिसमें पज़ल, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सिलॉगिज्म वगैरह, ब्लड रिलेशन, कभी कभार तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी दे रखी है और ब्लड रिलेशन भी उसमें दे रखा है, ठीक है, वो आपके काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अगर सेक्शनल टाइमिंग है तो हम बोलते हैं कि अवॉइड ही करना, ठीक है। हालांकि अगर जैसे जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है उसमें जो रीजनिंग होती है वो डूएबल होती है, वो आपकी सारी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक आधा क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा, अगर एक भी मिस्टेक होगी तो वो आपका टाइम खा जाता है और वो आपका पूरा क्वेश्चन कोस्ट कर जाता है आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ कंसेप्ट इज़ कोडेड एज ऐसे, फेलियर इज़ ये, हाउ विल द वर्ड लिबर्टी बी कोडेड, ठीक है। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का रीजनिंग का ही पार्ट है वो। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके बैंकिंग पैटर्न में आते हैं, ठीक है। तो इसका आप क्वेश्चन सॉल्व करके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इन 5 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। तो आज वाली क्लास में इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ऐसी ही लेके आनी है या इंडिविजुअल टॉपिक्स लेके आने हैं, जैसे सिर्फ आपको पजल्स करने हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है, या फिर आपको सारे मिक्स्ड करने हैं, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कैसा चाहिए। सो आज वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू।